नमस्कार दोस्तों, आर फैशन पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ 2.25 मीटर के प्लेन कपड़े में से फुल घेर वाली अम्ब्रेला कुर्ती कट करना और उसे स्टिच करना बताऊंगी और उसमें प्रिंटेड फैब्रिक जोड़ के किस तरीके से हम इस कुर्ती की लंबाई बढ़ाएंगे वो भी मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। अब देखिए, पहले तो इस कपड़े को पूरा डबल फोल्ड कर लें। जितना भी कपड़े का पन्ना है उसमें हमें इस तरीके से मेज़र करनी है कि चेस्ट के हिसाब से यहाँ हमारा टॉप कट हो जाए। अब देखिए, जो भी आपको टॉप की लंबाई रखनी है, यहाँ मैंने 15 इंच रखी है तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ 16 इंच लंबा हम इस तरीके से कपड़ा कट करेंगे। अब ये डबल फोल्ड है, पहले इनको अलग अलग कर दें। यहाँ से हम टॉप की फ्रंट पैनल और बैक पैनल दोनों के लिए कटिंग करेंगे। पहले हम बैक पैनल की कटिंग कर लेते हैं। कपड़े को अच्छे से डबल फोल्ड करके इस तरीके से सीधा कर लें। अब यहाँ से जो शोल्डर लाइन है मेरी मेज़रमेंट में 7 इंचेस, वहाँ एक मार्क करेंगे। ½ इंच हमें ड्रॉप लेना है और उसके बाद फिर से हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से जो भी आपकी चेस्ट लाइन है उसका 1/4 करके और सिलाई का एक्स्ट्रा ले लें। अब यहाँ से वेस्ट लाइन पे मार्क करना है, वो भी सेम हमें टोटल वेस्ट लाइन का 1/4 करके और सिलाई का एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से हम आर्म होल के लिए राउंड बनाएंगे और जो ½ इंच ड्रॉप लिया है उसे इस तरीके से स्लांट में लेके पूरे बैक पैनल के टॉप की हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, जो भी आप कुर्ती में अगर टॉप एक्स्ट्रा डालते हैं उसे इस तरीके से करीब 1 इंच ऊपर की तरफ गोलाई में कट करें। तो इससे क्या होगा, जब आप इसमें घेरे को अटैच करेंगे तो साइड्स कभी भी लटकेंगे नहीं। अब देखिए, फ्रंट पैनल में सिर्फ हमें यहाँ से ओपन रखना है। ये सिलाई का मैंने ½ इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब बाकी बचे हुए कपड़े में से मैंने स्लीव्स का कपड़ा कट कर लिया है। इस स्लीव्स के कपड़े को डबल फोल्ड रखें। यहाँ लेंथ मैंने ली है 17 इंचेस और विड्थ है 9.5 इंच। अब यहाँ ऊपर की तरफ हम 3.5 ड्रॉप ले लेंगे। अब यहाँ से हम स्लीव का शेप दे देंगे और स्लीव को कट करेंगे। स्लीव की डिटेल में कटिंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि किसी भी साइज़ के हिसाब से स्लीव को कैसे कट किया जाता है। स्लीव कट होने के बाद जो भी आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसे पूरा खोल के अब इस तरीके से डबल फोल्ड कर लें। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ इसमें से हम अम्ब्रेला कट स्कर्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें इस तरीके से ट्रायंगल में फोल्ड करना है। अच्छे से फोल्ड करने के बाद जो ऊपर टॉप की हमने कटिंग की है उसे इस तरीके से सेट करें। अब यहाँ से वेस्ट लाइन के लिए मार्किंग कर लें। अब वेस्ट लाइन की मार्किंग के बाद यहाँ नीचे आपकी फुल लेंथ जितनी भी मैक्सिमम निकल रही है वहाँ तक मार्क कर लें। यहाँ मेरी 27 इंचेस लेंथ बन रही है, तो यहाँ पूरे में हम इस तरीके से 27 इंच पे मार्क कर लेंगे और बाकी की जो लेंथ है वो मैं प्रिंटेड फैब्रिक में से कट करूँगी। यहाँ टोटल जो घेरे की लेंथ है वो मुझे 34 इंचेस चाहिए। 27 इंचेस मैंने इस प्लेन फैब्रिक में से निकाली है और बाकी जो 7 इंच की स्ट्रिप है वो मैं प्रिंटेड फैब्रिक में से निकालूंगी। अब देखिए, ये जो नीचे से कटिंग बची है वो यहाँ से हम जॉइन कर लेंगे। हमें बिल्कुल भी कपड़ा वेस्ट नहीं करना है और ऊपर से जो वेस्ट लाइन से हमारी कटिंग निकली है वो यहाँ पे जितना भी अगर जॉइंट चाहिए तो वो यहाँ पे ऐड कर लें।
अब देखिए पूरे घेरे की कटिंग हो चुकी है। अब ये मेरे पास प्रिंटेड फैब्रिक है, इसे भी हम इस तरीके से ट्रायंगल फोल्ड करेंगे क्योंकि यहाँ नीचे स्ट्रिप भी हमें अम्ब्रेला कट के हिसाब से ही पूरी गोलाई में चाहिए। देखिए इसे पूरा इस तरीके से ट्रायंगल में 4 टाइम्स फोल्ड कर लें। पूरा फोल्ड करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको 7 इंच की स्ट्रिप चाहिए, तो पहले हम यहाँ 7 इंच पे मार्क करेंगे। देखिए इस तरीके से 7 इंच पे मार्क करने के बाद इस घेरे को इसके ऊपर सेट कर लें। अच्छे से सेट करने के बाद सेम इसी गोलाई में मार्क कर लें। अब देखिए एक स्ट्रिप हमारी कट हो चुकी है, एक साइड से 7 इंच है तो दूसरी साइड भी हम 7 इंच पे मार्क करके नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। ये भी इस तरीके से गोलाई में कट करना है जैसे हम अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग करते हैं। अब बाकी स्ट्रिप्स कट करना बहुत ही आसान है। इस बाकी बचे हुए ट्रायंगल फोल्ड फैब्रिक के ऊपर इस स्ट्रिप को सेट करते जाएं और गोलाई में कट करते जाएं। घेरे के हिसाब से जितनी भी स्ट्रिप्स चाहिए पूरी हम इसमें से कट कर लेंगे। फिर सभी स्ट्रिप्स को हम पहले जॉइंट करेंगे और जॉइंट करने के बाद इस घेरे में देखिए नीचे की तरफ इस तरीके से कुछ ये गोलाई में अच्छे से सेट हो जाएगी। यहाँ से हम इस तरीके से स्टिच करके और इसे इसमें फिक्स करेंगे। अब देखिए इस पूरी गोलाई वाली स्ट्रिप को अटैच कैसे करना है। इस अम्ब्रेला स्कर्ट पे बिल्कुल इस स्ट्रिप को लूज छोड़ते हुए यहाँ से स्टिच करें। इस स्ट्रिप को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल लूज छोड़ते हुए पूरी गोलाई में इसे स्टिच करें। अगर आप इसे खींच के लगाएंगे तो बाहर की तरफ ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखेगी और पूरे चुन्नट आ जाएंगे जिससे पूरी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। देखिए इस तरीके से लूज छोड़ते हुए पूरी गोलाई में हम इसे स्टिच करेंगे। यहाँ पूरे अम्ब्रेला स्कर्ट को मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब हम ऊपर के टॉप की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 4/3.5 का बॉट नेक कट किया है। अब यहाँ फ्रंट पैनल में सेंटर पर मैं फैब्रिक ट्रायंगल्स यूज़ करूँगी। इसको मैंने इस तरीके से दो दो एक साथ जोड़ के और रेडी कर लिया है। ये फैब्रिक ट्रायंगल्स मैंने 1/1 इंच के लिए हैं। ये पहले भी मेरे वीडियोस आ चुके हैं, उसमें मैंने बताया है कि इनको कैसे रेडी करना होता है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको मैंने पहले ही रेडी कर रखा है। इस तरीके से अटैच करके अब फ्रंट पैनल का जो दूसरा साइड है दोनों साथ में हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। यहाँ आप पोटली बटन्स या लूप और बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये फ्रंट पैनल रेडी है। अब यहाँ बैक पैनल में भी नेक की कटिंग मैंने कर रखी है। बैक में मैंने विड्थ सेम रखी है मगर लेंथ मैंने सिर्फ 2 इंचेस रखी है और उसका हम बॉट नेक कट कर लेंगे। अब यहाँ शोल्डर लाइन जोड़ने के बाद यहाँ पूरे बॉट नेक पर हमें पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग के लिए मैंने उरे पट्टी कट कर रखी है। अब देखिए पूरे गोलाई में किस तरीके से पाइपिंग को लगाया जाता है। यहाँ हम बैक पैनल से स्टार्ट करेंगे और इस उरे पट्टी को हल्के हाथों से खींचते हुए, बिल्कुल हल्का सा खींचना है और इस तरीके से पूरी गोलाई में हम इसे यहाँ पर अटैच कर लेंगे।
अब बैक पैनल में जहाँ से हमने पाइपिंग को स्टार्ट किया है वहाँ जाके ही हमें कंप्लीट करना है। और इस स्ट्रिप को देखिए इस तरीके से फोल्ड करके और फिर दूसरी स्ट्रिप हम इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे और यहाँ एक्स्ट्रा को कट करेंगे। अब हम इस उरे पट्टी को डबल फोल्ड करके पाइपिंग बनाएंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और यहाँ किनारी पर स्टिच करना है। अच्छे से डबल फोल्ड करें, जैसे पूरी पाइपिंग एक जितनी साइज़ की ही दिखनी चाहिए, कहीं छोटी कहीं बड़ी ऐसी नहीं होनी चाहिए। पूरे बॉट नेक पर हम इसी तरह अच्छे से पाइपिंग लगा देंगे। टॉप रेडी होने के बाद यहाँ हमें स्लीव्स को भी रेडी करना है। स्लीव्स पर मैंने ये 3 इंच चौड़ी स्ट्रिप लगाई है। देखिए स्लीव्स को उल्टा रख के उसके ऊपर हम इस स्ट्रिप को रखेंगे और स्टिच करेंगे। अब इस स्ट्रिप को आगे की तरफ इस तरीके से घुमा के और यहाँ फोल्ड करके किनारी पर स्टिच करेंगे। एक स्लीव को मैंने इस तरीके से रेडी कर रखा है। स्लीव्स को रेडी करने के बाद यहाँ पर हम स्लीव्स में फ्रंट की कटिंग करेंगे करीब आधे इंच तक। इसमें ध्यान रखना है कि दोनों स्लीव्स आमने सामने होनी चाहिए। अब हम इस टॉप में स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। स्लीव्स अटैच करने के टाइम भी हमें ये ध्यान रखना है कि स्लीव्स की कटिंग और फ्रंट कटिंग आमने सामने होनी चाहिए। यहाँ टॉप में भी मैंने फ्रंट में करीब हाफ इंच तक फ्रंट की कटिंग की है। ये मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताती हूँ। कोई भी कुर्ती होती है तो उसमें फ्रंट की कटिंग लेनी होती है। अब देखिए स्लीव्स को दोनों साइड हम अटैच कर लेंगे। अब यहाँ वेस्ट लाइन से हमें घेरे को अटैच करना है। घेरा हमने पहले ही रेडी कर रखा है। अब यहाँ वेस्ट लाइन से दोनों को हम इस तरीके से जोड़ देंगे। अब देखिए नीचे की तरफ जो घेरा है वो अम्ब्रेला कट है और अम्ब्रेला कट इस कट को अगर आप ज़्यादा खींचेंगे तो वो साइज़ से बड़ा हो जाएगा। इसलिए जब आप वेस्ट लाइन पर इस घेरे को अटैच करें तो बिल्कुल लूज़ हाथों से इसे यहाँ पर स्टिच करना है। घेरे को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अब देखिए फ्रंट पैनल और बैक पैनल दोनों में हम इस तरीके से घेरे को जोड़ देंगे। घेरे को जोड़ने के बाद यहाँ साइड्स को हमें बंद करना है अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से। अब देखिए नीचे जो ये हमने चौड़ी स्ट्रिप लगाई है उसे हम फोल्ड करेंगे। अब देखिए गोलाई में जब आप फोल्ड करें अम्ब्रेला घेरे को तो कभी भी उसे डायरेक्ट डबल फोल्ड ना करें, पहले इस तरीके से एक सिंगल फोल्डिंग कर लें। इस तरीके से आप अगर पहले सिंगल फोल्डिंग करते हैं तो गोलाई में आप इजीली स्टिच कर पाएंगे। यहाँ पहले मैं सिंगल फोल्डिंग कर लेती हूँ। सिंगल फोल्डिंग करने के बाद जितनी भी आपको लंबाई में फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा रखा है उतना फोल्ड कर लें। ये जो मैंने 7 इंच की स्ट्रिप कट की थी इसमें ये 2 इंचेस का फोल्डिंग था। अब पूरी कुर्ती रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।